अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे बहुत देरीना दोस्त जनाब रेहान साहब आए हैं। रेहान साहब दरअसल मॉडर्न स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं हमारे दिल्ली में। दिल्ली के किस इलाके में है सारा एड्रेस ये बताएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं तमहीदी तौर पर यह बताना चाहता हूं कि एक वक्त था जब लोगों को रहनुमाई नहीं मिलती थी। आज इंटरनेट और तमाम तरह के जराए हैं, उसके जरिए से अगर हम लोगों तक बेदारी और जागरूकता फैलाएंगे तो लोगों को रहनुमाई मिलेगी। लोगों को रहनुमाई मिलेगी, वो कामयाब होंगे। कामयाब होकर के जो मैदान में आएंगे और वो कामयाबी के साथ अपनी हंसी खुशी वाली जिंदगी जिएंगे। तो हम उसी कौल के मुताबिक, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हर तर जिगर वाले को राहत पहुंचाने के एवज में अल्लाह तबारक व तआला ने बदला, जजा और सवाब रखा है। तो लिहाजा इसी मकसद के तहत हम मॉडर्न स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के क्लास के मालिक जनाब रेहान साहब से आज बातचीत करते हुए इनकी रहनुमाई और लोगों की रहनुमाई इनकी तरफ करना चाहेंगे कि मॉडर्न लैंग्वेजेस में, विदेशी यानी कि गैर ममालिक की लैंग्वेजेस में 9 महीने, 10 महीने और ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों में बहुत अच्छे से परफेक्ट अंदाज में उस लैंग्वेज में माहिर बना करके 25,000, 30,000, 50,000 और इससे भी ज्यादा, जैसा कि रेहान साहब बताएंगे, लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस ताल्लुक से आप लोग समझिए, अगर रेहान साहब की ये इंस्टीट्यूट की कोशिश अगर आप लोगों के लिए कामयाबी होती है, आप लोगों के लिए पसंद होती है, तो अपने बच्चों को, अपने जानने वाले बच्चों को रहनुमाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रहनुमाई ना होने के नाते से बहुत सारे बच्चे काबिल होने के बावजूद भी दूसरे मैदान में चले जाते हैं और उनकी रहनुमाई ना होने के नाते से वो अपने हक रखने वाले मैदान में भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो रहनुमाई मिलने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को रहनुमाई मिले और इस इंस्टीट्यूट से मॉडर्न लैंग्वेजेस ऑफ स्कूलिंग या जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनकी महारत हासिल करके आप खुशहाल जिंदगी जिए, यही मेरी ख्वाहिश है। रेहान साहब सबसे पहले अपने बारे में और अपने स्कूल के बारे में बताएंगे ताकि आप लोगों को जानकारी मिले। जी जनाब, मेरा नाम रेहान अंसारी है। मैं मऊ से बिलोंग करता हूँ। मऊ उलमाओं की नगरी कहा जाता है वैसे तो। मऊ में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, हर क्षेत्र में हैं। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे वहाँ के लोग नहीं काम कर रहे। कोई भी ऐसा एरिया मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सिर्फ एक एरिया की कमी थी, वो थी लैंग्वेजेस में। अब लैंग्वेजेस में काफ़ी जो फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं उस पर काफ़ी स्कोप दिखा। तो हमने कहा कि ऐसे बच्चों को जो कि लैंग्वेजेस करके या फिर जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि एक अगर आप देखें तो कोई, हम पहले से जानते हैं कि हमें साइंस करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। आजकल एक आगे चलो एक नया IAS बनना है, CA बनना है। ये अब थोड़ा कुछ बढ़ गया। बट अब जो बच्चे आर्ट्स से थे, जैसे जो पहले हम देखते हैं बच्चों को कि हम साइंस स्ट्रीम सबसे ज्यादा लेते थे, हम देखते हैं सबको कहते भैया डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके अलावा कुछ और था ही नहीं उनके दिमाग में। तो फिर हमने क्या देखा, हम उनके लिए लाए ऐसा प्रोग्राम जो आर्ट्स से थे बच्चे। हालांकि खुद मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, क्लोरीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रखा है, लाइफ साइंस क्लोरीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से और नॉर्थ कैंपस से। तो ऐसे करके हमने फिर देखा, मैंने सोचा, बहुत देखा। फिर मैंने कहा कि जज्बा जो था मेरा कि हाँ चलो कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ सभी के लिए कुछ करना है। तो इसी जज्बे के साथ मैंने फिर ये अपना काम हमने स्टार्ट किया। हमारे साथ सारे लोग हैं, बड़े बड़े DU के प्रोफेसर, फैकल्टी सारी जो हमारी होती हैं, DU स्पेशली JNU DU की होती हैं, और कुछ फैकल्टी इंटरनेशनल फैकल्टी भी हैं हमारे पास। अब जो हमारा मेन ये है कि अब किस बच्चों को हमें आगे करना चाहिए, किस बच्चों को हमें लैंग्वेजेस सिखानी चाहिए। सबसे पहली बात इसमें यह है कि जो बच्चे, एक होता है कि शॉर्ट टर्म में पैसे कैसे कमाएं, इनकम, जैसे कि अच्छी इनकम, एक सैलरी वाले। अब जैसे होता है डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, जो डॉक्टर नहीं बन पाए। अब मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे ऐसे जो साथ के थे, वो आज भी हम BSc किए कि डॉक्टरी करने के लिए, कि MBBS करेंगे, कभी नीट निकालेंगे। बट वो बच्चे कहाँ पे हैं आज, कितने सालों में निकाले लोगों ने, तो उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते थे बच्चे। बट अब हमने क्या किया कि चलो जो बच्चे आर्ट्स से कर रहे हैं, जिन बच्चों को आर्ट्स पढ़ना है, ठीक है, साइंस नहीं लिया उन्होंने, आर्ट्स चूज किया, SSC किया या UPSC की तैयारी भी की, नहीं मिली सफलता। क्योंकि देखिए कई लाख, 22-23 लाख लोग होते हैं उसमें 1000 सीट मैक्सिमम मान के चलते हैं। इस टाइम 800-900 सीट आ रही है उसमें, तो कैसे निकालेंगे। PCS की सीटें, PCS से पेपर लीक वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है लोगों को। तो फिर हमने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, जो आर्ट्स पढ़ लिया लोगों ने, हम उनको ऐसे करते हैं कि लैंग्वेजेस सिखा के जॉब लगाते हैं। अब जॉब कैसे लगाते हैं, सबसे बड़ा बात यही है कि उसमें जॉब कैसे लगाते हैं आप।
सबका सबसे पहले क्वेश्चन है कि सब कोई ऐसे करता है जॉब लगा लो, जॉब हम भी जॉब लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रेहान भाई, आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं गालिबन किस जमात किस क्लास को पार करके आ सकते हैं? हमारे यहाँ बेसिकली 12th से लेकर ग्रेजुएट पीजी वाले बच्चे भी हैं अपने पास अभी भी। यानी कि जिन बच्चों के पास या जिन वालिदैन के पास बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा खुशहाली नहीं है कि उनके बच्चे बहुत देर तक पढ़ने के जहन में भी नहीं होते हैं, और बहुत सारी बातें जो है वो इस बात पर मुनासिर होती है कि भाई हमारी उतनी उसात नहीं है कि अब बच्चे को मजीद और पढ़ा सकें, तो ग्रेजुएशन और कम से कम जो है 12 पर करके इनके इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकते हैं। और जैसा कि अभी मेरी बातचीत चल रही थी तो रेहान भाई ने बताया कि हमारी तरफ से, यानी कि इन्होंने मुझे ये ऑफर दिया है कि आपकी तरफ से अगर कोई शख्स, कोई बच्चा आता है और ये कहता है कि मुझे आपके इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना है, तो वो खास रियायत भी देंगे और रहाइश भी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। तो इस ताल्लुक से थोड़ा बताएं। एक्चुअली देखिए, हमारे पास कोर्सेज जो हैं सारी फॉरेन लैंग्वेजेस की होती हैं। हमारे पास 2 ब्रांच हैं, एक मऊ में स्पेशली हमने एक स्पेसिफिक रखा है जिसमें मऊ यानी उत्तर प्रदेश, हाँ, बनारस के करीब का इलाका है, और दिल्ली, 2 जगह ब्रांच है अभी, बाकी और इंशाल्लाह खुलने वाली हैं। अब रही बात उसकी कि कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं। देखिए, अब सारी लैंग्वेजेस में स्कोप है, बट एक किसमें जल्दी जॉब है। अब जापानीज लैंग्वेज है, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो जापान में बीएससी करके एमएससी वहीं से किया, वहीं पे आज सेटल्ड है। कुछ लोगों ने फ्रेंच किया, कोई फ्रेंच चला गया। अब जो सबसे ज्यादा चलती है हमारे यहाँ, चलती है स्पेनिश, क्योंकि स्पेनिश कॉर्पोरेट की लैंग्वेज मानते हैं। स्पेनिश 12 से लेकर आप अगर 11th 12th में तो भी स्टार्ट कर देते हैं बच्चे पढ़ना। आफ्टर 12th कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 12th मांगती है, कुछ कंपनीज होती हैं जो ग्रेजुएट मांगती है। से जॉब पर लग जाने वाले बच्चे कितने होंगे और कितनी कितनी सैलरी रही है, आप इस ताल्लुक से भी बताएं। करीब हमारे जो बच्चे हैं वो 100 के आसपास हैं जॉब पर लग चुके हैं। सिर्फ 60-65 बच्चे सिर्फ मऊ से ही हैं जो जॉब पर लग चुके हैं। उनकी सैलरी क्या रही होगी? सैलरी किसी की मिनिमम 25,000 रुपए किसी से मान के चलते हैं मिनिमम। हाँ, मिनिमम 25,000 रुपीज ऐसे हम सोच चलते हैं। बाकी अलग अलग कंपनीज का है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस उनको बढ़ता जाएगा। हाँ, एक्सपीरियंस बढ़ता है। इसमें यही सबसे अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश पढ़ के ही हम कमा लेंगे, तो हमें स्पेनिश करने की या फिर फॉरेन लैंग्वेज करने की क्या जरूरत है। तो हम उनसे कहते हैं कि उसमें स्कोप कितना है, वहां के कॉल सेंटर या वहां के जो भी सर्विस सेक्टर, जो भी कंपनी काम कराती है। एक्चुअली बेसिकली ये होता क्या है कि अब जो लैंग्वेजेस हैं, अब सपोज यूरोप की सारी लैंग्वेजेस देखते हैं, जैसे स्पेनिश हो गई, जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, इटालियन, पुर्तगीज, इन सारी लैंग्वेजेस में क्या होता है, अब वहां चलता है यूरो। अब वहां पे देना होता है $4,000 किसी भी मिनिमम वेजेस जो है, जो सबसे खराब, जैसे अब गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया सेट करती है कि देखिए मिनिमम वेजेस इतना होना चाहिए, आप ये स्किल लेबर है तो इसका इतना होना चाहिए। अब इंडिया में ठीक है फॉलो नहीं करते, बट वहां पे अब बहुत ही, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वगैरह इशू रहते हैं, वो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अब जो प्राइवेट कंपनीज है उनको तो प्रॉफिट देखते हैं, वो क्या करते हैं, अब वो 4,000 अगर डॉलर या यूरो देते हैं वहां पे, सपोज यूरोपियन कंट्रीज है तो 4,000 यूरो देते हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे। तो अगर इंडियन का देखा जाए तो अगर मिनिमम हम 80 लगा लें, वैसे 83-85 चलता है, तो कितने हो गए, करीब 3 लाख रुपीज हो गए पर मंथली। अच्छा। अब वही चीज अगर आप इंडिया में आते हैं तो आपको अगर हम 80,000 रुपए कोई सैलरी देगी तो सबसे अच्छी बेस्ट है। हाँ, अच्छी है इंडिया। मिला करके एक आम भाषा में जो रेहान भाई कहना चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान में जॉब बैरून लैंग्वेजेस में, यानी कि बैरून ममालिक लैंग्वेजेस में हिंदुस्तान में जॉब बढ़ी है। वो इस वजह से बढ़ी है कि अगर यूरोप ममालिक या मिसाल के तौर पर जर्मनी है, जर्मनी अगर अपने यहाँ अपना एक कॉल सेंटर खोलता है तो उसको एक शख्स को सैलरी वहां के हिसाब से देना पड़ता है 3 लाख रुपए महीने। लेकिन वही जर्मन की कंपनी जब दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में और गाजियाबाद में आकर के अपनी कॉल सेंटर खोलती है तो पहली बात तो यहाँ किराया कम, यहाँ के सोर्सेस सस्ते और यहाँ के वर्कर सस्ते। उनके लिए तो सस्ता हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वो चीज बहुत महंगा है। मिसाल के तौर पर वो अपने हिसाब से अगर $50 में रखेंगे अपने यहाँ के बंदे को, तो यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को 25 और 30 ही डॉलर में वो रख लेंगे, यानी कि बहुत सस्ते में उनको प्रोवाइड होगा। इस तरह से जॉब यहाँ पर हिंदुस्तान में बढ़ी है और लोगों को स्कोप नजर आया है और लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है लैंग्वेजेस में। तो इसलिए इन लैंग्वेजेस में पढ़ाई करके बंदा यहाँ पर शख्स, एक लड़का कामयाब होता है, लड़के लड़कियां सब इसमें सीखते हैं। उनको रहाइश के तौर पर आपके यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं या लैंग्वेजेस सीखते हैं उनको आप रहाइश भी देते हैं, क्योंकि घर वाले, वालिदैन, माँ बाप, उनको सबसे बड़ी फिक्र होती है कि मेरा बच्चा जब घर से जाएगा तो खाएगा क्या, सोएगा कहाँ और उसकी देख रेख और उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा।
तो इस ताल्लुक से भी रेहान भाई ने बहुत बड़ा एक सेटअप बना रखा है, लोगों को रहाइश भी देते हैं और इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपके रेफरेंस से कोई आता है मेरे इंस्टीट्यूट में तो उसको खास रियायत भी दी जाएगी। टोटल क्या फीस वगैरह है, कितने दिनों का ये कोर्स है? देखिए उसमें अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग टाइम रहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन जो हम लेकर चलते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो हमारा मेन मोटो क्या है, जॉब प्रोवाइड करना। सबसे बड़ा ही हमारा मेन फोकस ही है जॉब पे, यानी कि आप लैंग्वेज सिखाएंगे और जॉब लगाएंगे, जॉब लगा करके हमारी खुद की कंसल्टेंसी है। हम जॉब कैसे लगा पा रहे हैं? अब लोग कहते हैं इंस्टीट्यूट कहाँ से जॉब लगाएगा, वो ऐसे ही कहते हैं, बट हमारी खुद की कंसल्टेंसी है। वो कंसल्टेंसी का काम सिर्फ इतना है कि वो कंपनी से टाइप करते हैं कि भैया आप देखो, कोई भी कंपनी को उनको अच्छे बच्चे चाहिए, उनको कैंडिडेट अच्छे चाहिए, तो हम अच्छे कैंडिडेट देते हैं उनको। और इसी के थ्रू हम बहुत सारी कंपनीज हैं, करीब करीब 34+ कंपनी हमारे पास अभी टाइप हुए हैं। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा हम जॉब स्पेनिश में लगा रहे हैं। अब रही, हाँ, अब उसमें कितने दिन लगते हैं स्पेनिश सीखने में? स्पेनिश सीखने में देखिए 9 से 12 महीने का हम कोर्स मान के चलते हैं, बट कुछ ऐसे बच्चे थे जो एक्स्ट्रा बहुत ही अच्छे बच्चे थे, बहुत ही कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड बच्चे। फीस क्या होती है टोटली फीस या रियायती फीस आपकी तरफ से क्या है? रियायती फीस होती है वो 62,000 करीब है, मंथली वाइज देते हैं। तो इसमें रहाइश भी, खाना भी वगैरह? इसमें हम रिहाइश फ्री देते हैं। अच्छा, रिहाइश दिल्ली में, अगर दिल्ली में अगर मेरे रेफरेंस से कोई साहब आते हैं अपने बच्चों को लेकर के तो उनको रहाइश प्लस इसे 60,000 में देंगे। हाँ, रिहाइश तो वैसे सबको ही फ्री देते हैं, बट आपके यहाँ से कोई आता है, कोई आपके रेफरेंस से कोई कहता है कि हम रहमान भाई के यहाँ से आए या रहमान भाई कॉन्टेक्ट से आए, तो हम उनको कुछ स्पेशल रियायत देंगे, ठीक है। लाइक हाँ, 5,000 रुपीज करीब हम उसमें कर सकते हैं। दोस्तों 7,000 का हो सकता है। रेहान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बड़ी होती जा रही है, मैं लास्ट में इनसे इनका आखिरी मशवरा लूंगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इनकी तफसीलात के ताल्लुक से, इनके मॉडर्न स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के ताल्लुक से, और इनके फोन नंबर, वेबसाइट वगैरह भी आ जाएंगे। आप इनसे राब्ते करके मजीद और तफसीलात पूछ सकते हैं। लेकिन कुल कहने का लुब्बे मेरा यह है कि एक वक्त था जब हम दिल्ली में आए थे तो अपने दोस्तों के साथ आते थे, तो कहीं ट्यूशन हम लोग पाते थे पढ़ाने के लिए, तो कहीं हम लोग एसटीडी हुआ करता था फोन कॉल करने का, वहां पार्ट टाइम 2 घंटे 3 घंटे बैठ जाते थे। दूसरी चीज अखबारात हुआ करते थे, अखबार के ऑफिस में 3-4 घंटे नौकरियां मिल जाती थी। और सबसे बड़ी कामयाबी जो होती थी, जो जिन बच्चों के पास खाने पीने रहने का एक फारिगुल बाल होते थे, उन लोगों का ये होता था कि वो जामा मस्जिद पर जाते थे और अंग्रेज जो विदेशों से आते थे उन लोगों के साथ वो घूमते थे, टहलते थे, इंग्लिश सीखते थे, और फिर वो कामयाबी का जामिन होता था। बहुत सारे बच्चे जो है कॉल सेंटर में चले जाते थे, और इस तरह से कामयाबी उस वक्त के आज से 15-20 सालों के। आज ये चीज है कि रेहान भाई अकेले 12 लैंग्वेजेस या इससे भी ज्यादा लैंग्वेजेस माहिर असातिज़ा, टीचर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाए गए माहिर टीचरों के मदद से ये लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। अगर आप कोई भी शख्स अपने बच्चों को 12th के बाद चाहते हैं कि उनकी तालीम जारी या ग्रेजुएशन के बाद तालीम जारी नहीं रहे, बेहतर तालीम रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बेहतर स्कोप रहेगा, मेरा मानना है। रेहान भाई भी वही कह रहे हैं। लेकिन 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी अपने बच्चों को लैंग्वेजेस सिखा करके 25,000, 30,000, 40, 50,000 से ये मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ उसके लिए, सॉरी, कि एक्चुअली क्या होता है ना, पैसे का क्या है कि उसमें कंपनी के ऊपर डिपेंड है। जो छोटी कंपनी है, देखिए अब अभी स्पेनिश लैंग्वेज को लेते हैं। सबसे पहले हम स्पेनिश में क्या है, 4 कैटेगरीज की जॉब होती है। नॉर्मल कोई भी जॉब होती है 4 कैटेगरीज की होती है प्राइवेट में। एक होती है एमएनसीज, ये होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे कि आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गई, विप्रो हो गई, अमेजोन हो गई, ये सब क्या है, ये सब है एमएनसीज। एक होती है जो एमएनसीज कंपनीज होती हैं, कुछ होती है इंटरनेशनल कंपनीज। एमएनसीज कंपनी होती है जो कई सारी कंट्रीज में काम करती है, और इंटरनेशनल कंपनी 1-2 कंट्रीज में काम करती है, उसको इंटरनेशनल कंपनी होती है। और एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, जो हमारे घर की कंपनीज होती हैं। और एक होती है गवर्नमेंट जॉब। इसमें 4 जॉब्स होती है बेसिकली किसी भी लैंग्वेजेस में। तो अब जो एक स्पेनिश ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डोमेस्टिक कंपनी बहुत ज्यादा है, आप नोएडा में जाएंगे, ठीक है, बेंगलोर में चले गए, जयपुर, कई जगह, मतलब पैन इंडिया में काम है, कलकत्ता हो गया, यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी बहुत ज्यादा है। ये क्या करती हैं, वहां का प्रोसेस लेके आती हैं यूरोप से। अच्छा, हाँ, अब स्पेनिश में बता दो, स्पेनिश का क्यों ज्यादा स्कोप है, क्योंकि यूएस की सेकेंडरी लैंग्वेज है। अब यूएस में चल रहा है डॉलर, अब वो जो कंपनी है वो सीधे यहाँ आ गई इंडिया में, उनका काम सस्ते में हो जाता है। उनका काम सस्ते में हो गया। अब वो काम क्या कराते हैं, अब सबसे बड़ी बात है उनके कॉल सेंटर में नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल सेंटर ही होती है लैंग्वेजेस में, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, ट्रांसलेटर है, कंटेंट मॉडरेटर है, बहुत सारी जॉब है जो काम बिना ऑफिस के हो सकते हैं। रेहान भाई ये वो सारी जॉब्स इसमें मिलती हैं।
नौकरी तो लग जाएगी 20, 25, 30 हजार से लेकर 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 मैं एक रुपए। बता दूं आपको, लेकिन क्या इसमें समझिए कि स्थिरता है, कयाम है, मतलब ये चलेगी देर तक? देखिए, एक शख्स हाँ, क्यों अपने बच्चे को इस तरफ भेजेगा कि जाओ लैंग्वेजेस सीखो और अपने आप को माहिर बनाओ, नौकरी लगेगी 30-40 हजार। हाँ। दरअसल क्या है दोस्तों, बीए करके आज के वक्त में, ग्रेजुएशन करके या 12 करके नौकरियां मिलनी कहीं आसान काम नहीं है। इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी इंसान को जाकर के छोटी मोटी नौकरियां करना पड़ता है। लेकिन यहां पर मैं रेहान भाई से सुनना चाहता हूं कि क्या तादेर इसमें स्कोप है, तजर्बा बढ़ने के साथ साथ सैलरीज बढ़ती जाती हैं, या एक कयाम होता है कि इतने ही तक रह जाएंगे? क्या उसके बारे में कुछ लोग गए हैं जो बैरून ममालिक भी पहुंच गए हैं आपके यहाँ से सिखाए? मेरे एक दोस्त है मऊ से ही हैं, जिनको पैसा जाता हूँ कि इस टाइम सैलरी कम से कम 2 के करीब बताते हूँ। 2 लाख रुपए पर हाँ, मंथ? पर मंथ। अच्छा, आप ही क्या उनका एक्सपीरियंस नहीं, वो बहुत पुराने हैं। अच्छा। हम तो 2000 मतलब आपके कहने का है एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा? एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा जब तक कि डॉलर 1 रुपए के बराबर नहीं हो जाता या 10 रुपए के आसपास नहीं रहता। वो क्यों आ रहे हैं हमारे पास? यानी इंडियन रुपया डॉलर के बराबर हो डॉलर जाएगा, या यानी यूरो 80 के रुपए के हाँ, बराबर हो जाएगा। हो जाएगा तब तब तक हमारी हाँ, लोग यहाँ हाँ, आते रहेंगे हाँ। क्योंकि यहाँ पर सस्ता है। इस पे सस्ता रहेगा, मेन यही है। और दूसरा इसमें यह है कि देखिए जॉब जो है, अब मैं बता दूं, TCS कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, मुंबई की कंपनी है, ये MNC में आती है। यहाँ सैलरी 75 करीब देते हैं। एक कंपनी है आई एनर्जाइजर, नोएडा में है, वो स्पेनिश स्टूडेंट को 55 to 75 देती है एज अ फ्रेशर, और उसमें ग्रेजुएशन भी नहीं मांगती। फ्रेशर में 70,000 से? हाँ, कुछ देखिए, अब जो डोमेस्टिक कंपनी है ना, वो सैलरी कम देती है। हाँ, उनको बट वो क्या करती है, वो इंसेंटिव रखती हैं। तो उसमें अब हमारे कुछ बच्चे हैं जॉब कर रहे हैं, तो उनकी 60-70 सैलरी आ रही है। मतलब कि एक सबका लबो लबाव ये है कि सैलरी इसमें कंपनी के ऊपर वेरी करती है, इसमें और कुछ ये नहीं है। पैसे का इसमें यह है कि स्कोप बहुत ज्यादा है, आगे बहुत है, जैसे एक्सपीरियंस होता रहेगा वैसे वैसे सैलरी इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। रेहान भाई ने बहुत दिनों से कहा था कि अपने जानने वालों को इस ताल्लुक से बताओ, तो मैंने कहा ठीक है, आप खुद आकर के अपनी जुबानी बता दें। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज के वक्त में जबकि रोजगार बहुत महंगी चीज हो गई है, छोटे छोटे से नौकरियों के लिए लोग बैरून ममालिक जाते हैं, अपनी समाजी, सियासी, तमाम तरह के लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। माँ मर गई, बाप मर गया, दादा मर गए, दादी मर गई, नाना नानी मर गए, लोग आ नहीं सकते हैं। ऐसी मजबूरियां होती है विदेशों में निकल जाने के बाद। मैं चाहता हूं, या रेहान भाई चाहते हैं, हर शख्स समझता है कि वो लोग जो बैरून ममालिक में जाकर के 15,000, 17,000, 20,000, 25,000 रुपए मतलब नौकरी पर वहां रह करके 2-2 साल, 3-3 साल बेचारे वहां खटते हैं विदेशों में जाकर के, वो अपने देश में ही अपनी नौकरी पाए। मेरी ऐसी कोशिश है, मेरी ऐसी ख्वाहिश है। रेहान भाई का बहुत सारा तफसीलात डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंशाल्लाह राब्ता कर लीजिएगा। बाकी रेहान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इंशाल्लाह? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने देखा, जब हम, क्योंकि देखिए बेसिकली हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ को देखेंगे, अच्छे से देखते हैं, तो हमारे यहाँ से इवन मेरे घर के भी लोग बहुत ज्यादा सऊदी में, दुबई में जॉब कर रहे हैं। तो मैंने उनका दर्द देखिए, वो आके कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे हैं, बट सबको असलियत पता है कि सऊदी में कैसे, बैरून ममालिक में कैसे काम होता है। तो उसको भी हमारा एक नजरिया था कि नहीं जाने देंगे हम किसी बच्चे को, स्पेशली मऊ के कोई बच्चे को हम जाने ही नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, अगर एक साल कोई शख्स बच्चा मेहनत है कर ऐसा लेता है, जो अभी गया था दुबई, वो किसी और काम से गया था, अभी उसकी जस्ट जॉब लगी है, जस्ट अभी 1 महीने पहले, तो उसका करीब बता था 2 लाख शायद बताते मेरे खर्चे हुए हैं पूरे, और उसको बताया गया था मैं आपको अकाउंटेंट में जॉब दिलाऊंगा, और वो जाके वैसे ही बैठा रहता था। वो कह रहा मैं जॉब ही नहीं करूंगा, मैं कोई इसी में काम करूंगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उसको कैसे भी 6 महीना बैठा के उसको वापस भेज दिया गया। बड़ी मुश्किल, बहुत पैसे वैसे लगे। अपनी कहानी बता रहा था, आज वो जॉब लग रहा है माशाल्लाह, करीब उसकी सैलरी, लैंग्वेज सीख करके, हाँ स्पेनिश लैंग्वेज सीख करके, करीब उसकी सैलरी होगी 35 के राउंड। फ्रेशर है अभी इंडिया में, ऐसा है। तो हमारे यहाँ से जॉब करने वाले बच्चे ऑलमोस्ट हर स्टेट में अभी मिलेंगे आपको। कलकत्ता में मिल जाएंगे, मुंबई मिल जाएंगे, आपका महाराष्ट्र मुंबई में आ गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, आपका पंजाब हो गया, मतलब जहां जहां कंपनीज हैं वहां हमारे बच्चे मिलेंगे। डिजिटल जो एरियाज हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपके, जैसे बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया वगैरह। तो दोस्तों, यहाँ से मैं अब इस वीडियो को खत्म करता हूँ। हम लोगों की बातचीत का लुब्बे-लुबाब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि रोजगार अगर 1 साल बहुत दिनों तक इंसान पढ़ता है, लेकिन इंटर करने के बाद, बीए करने के बाद उसको वो कम से कम इस लायक नहीं होता। हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं कि वो अपने अंदर कोई हुनर नहीं पाता, किस बिहार पर वो नौकरी मांगे। क्या एक बाबू की नौकरी मांगे लिखने पढ़ने का, दे दीजिए डेस्क पर बैठने की, या एक लैंग्वेज का माहिर हो करके
तो रेहान भाई वो 10-12 लैंग्वेजेस जो आज के वक्त में टॉप पर चलती हैं बैरून ममालिक की, उनमें इंस्टीट्यूट के जरिए से ट्रेनिंग दे करके लोगों को जॉब भी दिला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 हजार से स्टार्ट होकर के अगर लाख 75,000, 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए अगर कोई तनख्वाह, एक उसका एक्सपीरियंस काफी था। एक बच्चा है, मैं जानता हूँ, बनारस का बंदा है वो, उसकी सैलरी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो भी, और 2009-10 में किया है उसने स्पेनिश। उसकी सैलरी भी 2.5 बताता है वैसे पर मंथ। तो ऐसे हैं 20-20 लाख, 25-25 लाख, 2.5 लाख रुपए महीने। हाँ, तो अब वो वही वर्क फ्रॉम होम। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि उसमें 5 डेज वर्किंग होती है, क्योंकि वहाँ की जो कंपनी है वहीं का वो फॉलो करते हैं कंपनी, 2 दिन रेस्ट, ये चीज है। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक अच्छी चीज थी। मैंने रेहान भाई को अपने ऑफिस आने के लिए दावत दी, वो आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों में से अगर कोई आपके रिलेशन में, आपके जानने वाले में, आपके ऐसा अकरबा में मेरी जो ख्वाहिश रही है इस बात को फैला करके, इस बात को पहुंचा करके, अगर 1 साल मेहनत करके बच्चा इंटर का या बीए का इतनी बड़ी स्किल अपने अंदर समो सकता है, तो इससे बेहतर और उससे बड़ी बात दूसरी कोई एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये स्पेनिश सीख लें। मैं ये कहता हूँ पहले आप पढ़ो। अगर आप डॉक्टर बनना, हम बैकअप के लिए बैठे, जैसे पैसे आपको लगे नहीं मुझे अब जॉब करनी है, 1 साल 1.5 साल मेरे पास लेके आइए, मैं आपको जॉब दिलाता हूँ। वही चीज मुझे भी याद आ गई। मेरे भी कहने का वही मकसद है, ये नहीं कि हाँ आप डॉक्टरी छोड़ के आप आ जाइए। मेरे भी वही कहने का मकसद है कि अगर किसी वालिदैन को, भाई बहुत तरह के हर कैटेगरी के लोग समाज में हैं, अगर किसी वालिदैन को इंजीनियरिंग, प्रोफेसर या डॉक्टर, IAS, IPS, सिविल में किसी भी मैदान में जाने की अगर इच्छा नहीं हो रही है, भाई घरेलू हालात जरूरत इजाजत नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ा सकते, बहुत लाखों करोड़ों घरों की ये कहानियां हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अगर आपका बच्चा डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, प्रोफेसर या IPS वगैरह, IAS, IPS वगैरह बन रहा है तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर कोई बच्चा इंटर पढ़ने के बाद चाहता है कि मैं बेहतर से बेहतर तरफ बढ़ूं, BA करने के बाद वो मारा नहीं फिर करके किसी एक स्किल में डेवलप करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए है, ना कि किसी लैंग्वेज, किसी बड़ी चीज को छोड़ करके जाने का। छोटी चीज इंटर करके नौकरी करना है, हाँ 1 साल मेहनत और कर लीजिए। BA करके दर दर नहीं भटकना है, विदेशों में जाकर के गैरों की गुलामी नहीं करना है, 1 साल मेहनत कर लीजिए, किसी एक लैंग्वेज में माहिर हो जाइए। ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है। अगर हमारे जरिए से किसी को राहत पहुंचती है, कामयाब होता है, तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारा वतन आगे बढ़ेगा, हमारी कौम आगे बढ़ेगी। और आपका दिल, आपके घर वालों का दिल, आपके बच्चों का दिल अगर ठंडा होगा तो उसका अजर कहीं ना कहीं अल्लाह ताला हम सबको भी देगा। यहीं पर हम खत्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन में तमाम चीजें भाई रेहान की डाल दूंगा, ताकि आप लोग राब्ता करके मजीद और वो बातें जो हमारे दरमियान बातचीत में नहीं आ सकी हैं वो बातें पूछ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।